अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त हकीम हाजिक आज आपको बताऊंगा कस्त शीरीन के हैरत अंगेज फायदे। यह पौधा आजाद कश्मीर में दरियाए जहलम और दरियाए चनाब के किनारों के साथ साथ बड़ी कसरत से पाया जाता है। इस दवाई को असल शहरत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से हुई। हजरत ज़ैद बिन अरकम रवायत करते हैं कि हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम ज़ात अल-जुंब पिलूरेसी का इलाज कस्त और जैतून के तेल से करें। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो चीजें कि जिनसे तुम इलाज करते हो उनमें से पिछने लगाना और कस्त बेहतरीन इलाज है। एक और रवायत में है कि अपने बच्चों को हलक की बीमारी में गला दबाकर अजाब न दो, जबकि तुम्हारे पास कस्त बेहतरीन इलाज है। हजरत जाबिर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों, तुम्हारे लिए मक्का में तासुफ है कि तुम अपने औलाद को खुद कत्ल करती हो। अगर किसी के गले में सोजिश हो जाए या सर में दर्द हो तो वो कस्त हिंदी को लेकर पानी में रिगड़ कर इसे चटा दे। इस तरह की बेशुमार रवायत है। कस्त शीरीन को इस्तेमाल करने के बाद मुझे उसके जो फवायद पता चले वो बेहिसाब हैं। हदीस शरीफ में इसके 7 फायदे बयान किए गए हैं। नंबर 1, सर की दर्द में मुफीद है। जब भी इस्तेमाल करें, चाय वाला चम्मच का चौथा हिस्सा 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल करें। सर के दर्द के लिए बेइंतहा मुफीद है। नंबर 2, जिगर के लिए मुफीद है। यरकान में इसका इस्तेमाल दिन में 4 से 5 मरतबा इंतहाई फायदेमंद है। जिगर की पुरानी कमजोरियों को रफा करती है, भूख लगाती है। नंबर 3, अंतड़ियों के अमराज दूर करती है। टाइफाइड बुखार के जरासीम अंतड़ियों में मौजूद होते हैं। कस्त इन जरासीम को सिर्फ 10 सेकंड में हलाक कर देती है। जिन लोगों का हाजमा अक्सर खराब रहता है उनके लिए ये बेहतरीन दवा है। जितनी भी शदीद मोशन आ रहे हों, इसके घंटे घंटे बाद 4 खुराकें काफी हैं। बल्कि ये कहना गलत न होगा कि ये पेट के पुरानी मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद दवा है। नंबर 4, अमराज सीना के लिए, पुरानी खांसी के लिए इसको मल्ठी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना मुफीद है। ये तप दक का इंतहाई कम खर्च और पक्का इलाज है। तिब्बी नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसको जैतून के तेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना तप दक का इलाज बताया गया है और ये वाकई मुफीद है। कस्त शीरीन, जैतून का तेल और शहद हम वजन मिला लें। ये माजून जिस्मानी कमजोरियों के लिए इंतहाई मुफीद है। ये पिलूरेसी जो कि फेफड़ों में पानी पड़ जाना यानी फेफड़ों में पानी पड़ जाना के लिए बेहद मुफीद है। नंबर 5, ये इंसान के जिस्म में कुव्वत मुदाफियत बढ़ाती है, बीमारियों के खिलाफ ढाल है। ये वायरस के हमले का दौरानिया कम कर देती है। मसलन जुकाम 3 दिन लाजमी रहता है, ये इसका दौरानिया कम करके 1 दिन कर देती है। हिफाजती इकदामात के तौर पर सुबह व शाम इसका इस्तेमाल आपको वायरस के हमलों से महफूज रखेगा। इसको कलौंजी के साथ मिलाकर पेट के हर मर्ज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 6, अगर कोई जख्म, फोड़ा, फंसी ठीक न हो रहा हो, ये वह भी काम करती है। सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ पौन चाय वाला चम्मच इस्तेमाल करें, फिर कुदरत का करिश्मा देखें। जख्म भरने तक यकीन से इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता में जख्म भर जाएगा, वरना हफ्ता मजीद इस्तेमाल करें। नंबर 7, गुर्दों की सोजिश में इससे बेहतर दवाई शायद ही कोई हो। गुर्दों में सोजिश के जरासीम मुंह के जरिए ही जाते हैं। गला खराब हो, टॉन्सिल हो या दांतों में इंफेक्शन हो, आपके गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं। इसके लिए आप कस्त शीरीन पानी के साथ छोटा चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इस मर्ज से महफूज रहेंगे। ये
पट्ठों के दर्द के लिए भी मुफीद है। असाब मजबूत बनाती है। छोटे बच्चों को सर्दियों में ठंड लगने से महफूज रखने के लिए इसको शहद में मिलाकर माजून बनाकर रख लें। जरा नजला जुकाम महसूस करें, फौरन चटा दें। इंशाअल्लाह सर्दियां आराम से गुजरेंगी। ऊपर दिए गए तमाम नुस्खा जात को बिला खौफ व खतर इस्तेमाल कर सकते हैं। खवातीन के अमराज में भी मुफीद है। लिकोरिया दूर भगाती है। अलगर्ज फवायद ही फवायद। हर बीमारी के खिलाफ जिस्म को कुव्वत पहुंचाने वाली ये दवा ज्यादा महंगी भी नहीं। अजीज दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हकीम हालिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।